जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, जैसा हम सभी को पता कि भगवान का जन्म जेल में हुआ था, और भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान का जन्म होते ही उस जेल के सारे दरवाजे जो है खुल गए थे, और जो कंस के पहरेदार थे वो सब सो गए थे। बड़ी ही समझने की बात कथा के माध्यम से कि कथा हमें क्या कह रही है। जब हमारे मन में भगवान होते हैं तो ये मन जो है सभी बंधनों को तोड़ देता है, अर्थात इस मन में देवता आ जाती है, इस मन में पवित्रता आ जाती है, अर्थात बुराई मन से चली जाती है। जो कंस के पहरेदार हैं, अज्ञान है, अविद्या है, उसका प्रभाव चला जाता है। बुराई है, बुरी वृत्तियां हैं, बुरी सोच है, उसका प्रभाव चला जाता है, अर्थात कंस के पहरेदार सो जाते हैं। बड़ी समझने की बात कथा के माध्यम से। और भगवान जो है हमारे मन के बंधनों को खोल देते हैं, अर्थात हमारा मन जो बुराई में बंधा हुआ है, अविद्या में बंधा हुआ है, अंधकार से बंधा हुआ है, मोह से बंधा हुआ है, समय भगवान कृपा करके हमारे बंधनों को जो है खोल देते हैं। मानो स्पष्ट निर्देश कि हमारे मन में भगवान नहीं है तो ये मन जो है हमारा जेल के समान है, और यदि हमारे मन में भगवान है तो भगवान जैसे ही मन के अंदर विराजमान होते हैं, जैसे ही भगवान मन के अंदर आते हैं तो इस मन रूपी जेल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, अर्थात भगवान हमें उन बंधनों से मुक्त कर देते हैं। बड़ा ही स्पष्ट निर्देश कथा हमें दे रही है कि हमें भगवान को अपने मन में रखना चाहिए। भाई हम जिसको अपने मन में रखेंगे वही तो अपना काम करेगा। यदि हम संसार को अपने मन में रखेंगे तो संसार अपना काम करेगा, और यदि भगवान को अपने मन में रखेंगे तो भगवान अपना काम करेंगे। ये तो हमें डिसाइड करना है कि कौन अच्छा काम करता है, भगवान अच्छा काम करते हैं या संसार अच्छा काम करते हैं, भगवान सर्वसमर्थ है या दूसरा कोई और सर्वसमर्थ है। अब आपको बात समझ में स्पष्ट आ रही है कि भगवान सर्वसमर्थ है, जो भगवान कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता। यदि भगवान हमारा कार्य नहीं बना सकते तो दूसरा कोई हमारा कार्य नहीं बना सकता। इसलिए हम भगवान को अपने मन में रखें ताकि भगवान हमें इन बंधनों से मुक्त कर दे, अर्थात भगवान हमें को हम जब अपने मन में रखेंगे तो भगवान हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे जिसके कारण से हम संसार में बंधेंगे नहीं और निर्लिप्त रहते हुए हम अपने कर्मों को करेंगे। वो बुद्धि योग भगवान हमें प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा भी है तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामेर बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, अर्थात जो सतत तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम मुझे प्रेम से भजते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, ददामेर बुद्धि योगम तम मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। किसको? जो मुझे प्रेम से भजते हैं। तो भजना तो भगवान को हमने मन से ही है, हम इस मन से ही तो भगवान को याद करेंगे, तो हम अपने मन को जो है भगवान में लगा दें, अर्थात भगवान को अपने मन के अंदर रखें। जब हम भगवान को मन से याद करते रहेंगे, जब भगवान हमारे मन में रहेंगे तो हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं आएगी और हमारा मन जो है दिव्य बना रहेगा, अर्थात हम बंधनों में नहीं पड़ेंगे, भगवान हमें किसी बंधन में नहीं पड़ने देंगे, अर्थात हम भगवान की शरण हो जाएंगे। वास्तव में मन को भगवान में लगाना ही भगवान की शरण ग्रहण करना है। मन में बसा तेरे भगवान बंधन टूट जाएंगे, मन में बसा तेरे भगवान पाप छूट जाएंगे, मन में बसा तेरे भगवान। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।